हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का पेपर जिसका कोड है 665। सेट 3 है, सेट 2 सेट 1 भी करेंगे। आप अपने फटाफट क्वेश्चंस का आंसर मैच करिए और देखिए आपने कितना स्कोर करा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट आप अपने आंसर्स को हमारे आंसर से मैच करिए। क्वेश्चन 1 है, नमन एंड विनीता वर चाइल्डहुड फ्रेंड एंड बोथ वर वर्किंग इन सनशाइन क्रॉकरी. Naman was working as a chief executive officer while Vinita was a production manager. They would generally discuss company related issues over the lunch time or while traveling together. The company had recently received an order for supply 5,000 dinner set from the Surya Hotel. If an unexpected order and would be increase the revenue of the company, this order was communicated by the Naman to Vineet over intercom. Vineet executed the order within the given time period. For this, he was appreciated by Naman. This of the communicative use. तो आपको समझ आ गया होगा नमन और विनीता क्या है। ठीक है, तो एक सनशाइन कंपनी है। तो बेटा इसका जो ऑप्शन है, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज नमन एंड कम्युनिकेट द ऑर्डर टू विनीता। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन हुई उस कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर बनता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। हमें पता है वो एक बिजनेस में रिलेट करते हैं, तो बिजनेस में क्या होगी, बिजनेस में जो कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। क्योंकि नमन क्या है, नमन एक सीईओ है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, वेनगार्ड in a company manufacturing footwear for man, women and childhood has been children has been earning consistent profit for last many years. It has a democratic style of working. Workers are encouraged develop and carry out plan for improvement in the organization. Varun, who is working in the reduction in the cost of production of shoes, he was rewarded for his suggestion. Identify the principle of management following the Vanguard. तो बेटा यहाँ पे जो प्रिंसिपल लग रहा है वो सजेशन का प्रिंसिपल आपको जो है कुछ सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा, क्योंकि कुछ वो सजेस्ट कर रहा है तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, इनिशिएटिव। तो क्या लेगा, इनिशिएटिव लेगा, कुछ सजेशन की बात चल रही है। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ आ गई आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट में मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसके बाद आपको क्या बोला गया है, मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, मोटिवेशन इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज एन इंडिविजुअल आर हेट्रोजेनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन एंड रिएक्शन। अब जो भी हमारी हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, हम इसके जो इसका ऑप्शन बनेगा वो क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। क्या होगा इसका थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। थर्ड का ऑप्शन कौन सा है बेटा, ऑप्शन सी। फोर्थ, childhood child O is a pregnant manufacturing company which makes clothes with the unique and stylish design for children. Nyasa was working as a human resource manager with Child O. In spite of good pay and many other benefits offered, the company is facing problem of high turnover of its employment. Nyasa tried to find out the reason but could not. She appointed a person with the permission of the chief executive officer to find out the reason. It was found that other organizations were giving more autonomy and authority to their employment, which made them feel that their job was important. This was the attracting employee of Child O to other organizations. The incentive which attract the employee of Child O to other. तो बेटा कौन से इंसेंटिव यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ कैरियर एडवांटेज इंसेंटिव जो है हमारे को, कैरियर एडवांटेज या कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है, ये काइंड्स ऑफ इंसेंटिव। तो ऑप्शन सी हो सकता है इसका। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। फोर्थ का ऑप्शन सी होगा, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। फिफ्थ क्वेश्चन है, असर्शन रीजन बोल रहा है। रीजन में क्या बोला है, अवेलेबिलिटी ऑफ लीजिंग फैसिलिटी में रिड्यूस द फंड रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट, देयर बाय रिड्यूसिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। रीजन दे रखा है, व्हेन एन एसेट इज टेक ऑन लीज द फर्म पे लीज रेंटल टू यूज इट एंड अवॉइड टू इन्वेस्ट ह्यूज सम्स रिक्वायर्ड टू परचेज इट। अगर हम असर्शन रीजन का ध्यान दें तो उसके अकॉर्डिंगली जो उसका आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ असर्शन और रीजन दोनों ही आपको ट्रू दिखेंगे।
और रीजन जो एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट करेगा, तो ऑप्शन ए होगा। अगर हम असर्शन रीजन के हिसाब से देखें तो फिफ्थ का आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसमें रीजन और असर्शन दोनों ही करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 6, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। देखो फाइनेंशियल डिसीजन का कौन सा फैक्टर नहीं है, तो फिक्स ऑपरेशनल कॉस्ट फाइनेंशियल फैक्ट डिसीजन है, कैश फ्लो पोजीशन बिल्कुल फाइनेंशियल डिसीजन में आता है, कंट्रोल कंसिडरेशन भी फाइनेंशियल डिसीजन है, मगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो जो आपका सिक्स आंसर होगा वो होगा सिक्स का डी, इसमें नॉट पूछा है। अगर पूछा होता है तो ये तीनों होते, पर नॉट में डाइवर्सिफिकेशन इसका ऑप्शन है जो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन सा फंक्शन करती है, जो आपको पता भी होना चाहिए। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, नेसेसरी पर्सनल इंश्योर करती है, नहीं। इंटरेक्ट करती है एक्चुअल वर्कर फोर्स से, ये भी नहीं। कोऑर्डिनेट कोऑपरेट विद द डिपार्टमेंट ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन, कुछ हद तक। दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, बिल्कुल करेक्ट है। सर्वाइवल ऑफ द फर्म के लिए करती है, एनालाइज करती है बिजनेस एनवायरनमेंट और सर्वाइवल ऑफ द फर्म। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मनी मार्केट। मनी मार्केट आपको पता है ये क्या है, तो मनी मार्केट में जो पहला है, मेन इंस्ट्रूमेंट ट्रेड इन द मार्केट आर ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। दूसरा है, मार्केट ट्रांजेक्शंस entail huge sums of money as the instrumental of quite expensive. थर्ड है, थर्ड क्या है बेटा, थर्ड है, पार्टिसिपेशन इन दिस मार्केट इज बाय एंड लार्ज अंडरटेकिंग बाय द institutional participation such as Reserve Bank of India, Bank Financial Institute, Financial Companies. Fourth, it deal medium of the long term सिक्योरिटी। अगर हम चारों ऑप्शनों में ध्यान दें तो जो करेक्ट ऑप्शन लगता है वो होगा मीडियम ऑफ द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पे मनी मार्केट डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, मीडियम ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पे मनी मार्केट। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसकी, मीडियम ऑफ द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, ये मनी मार्केट के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और तीनों तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना, हमें पता है ना। ट्रेड जिस मार्केट क्या ट्रेजरी बिल के लिए काम आता है, ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी में काम आता है, पार्टिसिपेशन, पर कहाँ पे नहीं आता, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 9 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कन्नाड लिमिटेड इज एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग company started in 2014 under Make in India initiative of Government of India. Expected higher growth of in future, in developed higher capacity in the current year, taking advantage of subsidy provided by the government. This would enable Canard Limited to meet anticipated higher demand quickly. For this, Canard Limited invested large amount in fixed assets, leading to higher requirement of fixed capital. Identify the factor affecting fixed capital requirement which Canard Limited kept in mind meet the higher anticipated. इसके अकॉर्डिंगली जो कनार्ड लिमिटेड के बारे में बोला गया है, कनार्ड लिमिटेड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। कनार्ड लिमिटेड किस पे डिपेंड करेगी, ये पूरी जो बात बता रहा है ये किसके ऊपर रिलेट कर रहा है, ये कह रहा है ये क्या होनी चाहिए, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव पे ध्यान रखेगी कनार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। इसे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखो इसमें दे रखा है ब्रांड नेम, ब्रांड मार्का, सब चीज दे रखी है ना, नाम भी दे रखा है, स्टिकर लगा रखा है, देखो एक है ना, नाम भी दे रखा है, लेबल ट्रेडमार्क, इनके अकॉर्डिंग ये फिगर को हमने देखा। और हमारे को ये पिक्चर जो है रेफ्रिजरेटर की पिक्चर है, ये क्या शो करती है, तो ये पिक्चर क्या शो करती है, ये पिक्चर शो करती है लेवल, ये किस चीज को दिखा रही है, लेवल का को दिखा रही है, क्योंकि इसमें डिजाइन वगैरह बना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस interrelated and dynamic condition of force which arise from the different source, it's become difficult to comprehend at the once what exactly constitute a given environment. Thus, it is relatively easier to understand the environment in parts but difficult to grasp in totally. Identify the feature of the business environment highlight. तो business environment highlight जो है वो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, तो इसके अकॉर्डिंगली वो क्या है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो क्या दिखाता है, वो कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। तो 11th का आंसर क्या होगा, 11th का आंसर होगा ऑप्शन बी। 12th है, फॉर होल्डिंग द सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद द ऑर्गेनाइजेशन कोड। तो भाई डीमैट अकाउंट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हमने बुक में भी पढ़ा हुआ है। डीमैट अकाउंट तो डिपोजिटरी है इसका आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है जो पता है ना, डीमैट अकाउंट में क्या होता है, डिपोजिटरी होता है। इसका क्वेश्चन नंबर
हम करेंगे कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 13 से अभी करता हूँ बेटा। 13 का ऑप्शन आप हिंदी में है तो 13 का ऑप्शन आप बी लगा लें अपने इंग्लिश वाले में, और जो 14 है उसका ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, 13 का ऑप्शन बी, 14 का ऑप्शन सी डायरेक्ट बता दिया क्योंकि मेरे पे प्रिंट गलत आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का बी, 14 का सी, सेट 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 15। नाव्या वेंट टू सुपर मार्केट फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग। शी बॉट 1 kg ऑफ बाजरा फ्लावर फ्रॉम द सुपर मार्केट। On reaching home, when she opened the pack, she found worms inside it. She was disappointed and told her son about the same. Her son asked her to check the label. When she checked the label of the packet, she found that bajra flour was stale and beyond the expiry date. She appreciated the salesperson at the supermarket who replaced the bajra flour immediately. When she thanked the salesperson, she was told that it was a policy of supermarket to satisfy the customer. He further told the satisfied customer not only lead to repeat sales but they also provide good feedback to prospective customers which help in increasing the customer base of business. Identify the point of supermarket. तो देखो यहाँ पे टोटल सेटिस्फेक्शन की बात चल रही है और टोटल सेटिस्फेक्शन के हिसाब से क्या है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। जब हमें बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना होता है तो हम कस्टमर के साथ क्या करते हैं, अपना ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, क्योंकि उसने ट्रस्ट बिल्डअप करा, कोई एक्सक्यूज नहीं दिए और आसानी से क्या करा, उसका एक्सचेंज कर लिया। इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के में लगातार फायदा आता रहता है। नेक्स्ट, मैनी रेपुटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डाटाबेस ऑफ unsolicited applicant in their offices. Such job seeker can be a valuable source of manpower. A list of such job seeker can prepared and can be screened to file the vaccine as they arise. The source of requirement discuss above. तो इसको अकॉर्डिंगली जो हमने डिस्कस करा, वो डिस्कस किसके अकॉर्डिंग है, वो डिस्कस जो है हमारे कैजुअल कॉलर के लिए है। ओके, ये कॉल किसके लिए होगा, ये कैजुअल कॉलर के लिए होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट या कैंपस रिक्रूटमेंट की यहाँ पे कोई बात नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मैन पावर ले रहे हैं तो हम कैजुअल कॉलर को लेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18 मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। देखो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट आ गया, टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। तो जब मिनिमम कॉस्ट में टास्क होगा तो वो क्या, वहाँ पे क्या होनी चाहिए, इफिशियंसी होनी चाहिए। हाई इफिशियंसी होगी, इफेक्टिवनेस नहीं होगी, इफिशियंसी होगी। बच्चे इफेक्टिवनेस भी लगा सकते हैं मगर यहाँ मिनिमम कॉस्ट है इसलिए इफिशियंसी लगाया जाएगा इफेक्टिवनेस की जगह। क्वेश्चन 19 एज पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम वर prohibited in Delhi from 1st July 2022. The dimension of the business environment referred to here. तो ये तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, आपको आसानी से समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया लीगल इन्वायरमेंट के बारे में बात करी गई है, क्योंकि हमें पता है प्लास्टिक क्या है, इन्वायरमेंट के लिए इफेक्ट डालता है, तो हमें लीगल इन्वायरमेंट पे बात हो रही है। अगर इसको को फॉलो नहीं करेंगे तो लीगल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली केस भी बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट का कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो रेट ऑफ द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, सोशल इन्वायरमेंट का कोई एलिमेंट नहीं है। आप 1 से लेकर 20 तक के अपने एमसीक्यू मैच करिए और आप देखिए कि क्या आपने स्कोर करा है। ठीक है, इसके बाद के बड़े क्वेश्चंस के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, वीडियोस को लाइक करिए ताकि आप सपोर्ट करिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही कुछ ही देर में मिल जाए। ठीक है बच्चों।